वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा की क्या लेटेस्ट अपडेट है, साथ ही साथ पेट 2025 एग्जाम डेट की बात करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे यूपी ट्रिपल पेट 2025 की इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है, और इसमें पूरा पेट का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो इतिहास हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, मैथ, हिंदी, सारा कुछ इसमें दोस्तों कवर्ड है। और 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। 4 आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का, इनका स्टडी गाइड बुक भी आ गया है जिससे आप पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। इस स्टडी गाइड बुक में भी आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, और इस एक ही गाइड से आप पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको दोस्तों ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हैं। तो बात करते हैं दोस्तों पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आयोग ने पिछले धरने में ये आश्वासन दिया था अभ्यर्थियों को कि जल्द ही वो परीक्षा तारीखों का ऐलान करेंगे। 10 से 12 जुलाई के आसपास बताया गया था आयोग के द्वारा कि हम नोटिस जारी कर देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। आज 13 जुलाई बीतने को है और आयोग ने कोई भी एग्ज़ाम डेट के बारे में सूचना नहीं दी, ना ही कोई नोटिस निकाला, ना ही कोई उन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर दी। इसी वजह से अभ्यर्थी बिल्कुल हताश हैं, परेशान हैं, और अभ्यर्थियों ने मांग किया था कि उनको शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना करने की अनुमति दी जाए, लेकिन परमिशन अभी तक नहीं मिला है। तो अभ्यर्थियों ने डिसाइड किया कि कल से लगातार धरना होगा प्रयागराज पत्थर गिरजाघर पर। जो धरना करने की ऑफिशियल जगह है वहीं पर धरना प्रयागराज में होता है। तो कल से धरना स्टार्ट है। अभ्यर्थी अलग अलग तमाम जिलों से पहुंचेंगे। युवा मंच की अगुवाई में ये आंदोलन शुरू किया जा रहा है। जैसे ही परमिशन मिलेगी फिर अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जाएंगे और वहाँ पर बड़ा धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जैसे पिछली बार 30 जून को देखने को मिला था। आयोग ने पिछली बार आश्वासन दिया था जल्द ही वो एग्ज़ाम डेट फाइनल कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लगातार परीक्षार्थी परेशान हैं, आयोग को मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, परीक्षा के बारे में पूछ रहे हैं। अभी तक आयोग ने ये नहीं बताया कि टीजीटी वाली परीक्षा 21 और 22 जुलाई को होगी या उन्होंने रद्द कर दिया। हालांकि नोटिस तो उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन नोटिस डिलीट करने का क्या मतलब है? आपको नोटिस एक प्रॉपर निकाल कर बताना चाहिए था कि 21-22 जुलाई वाली परीक्षा हम नहीं करा रहे हैं और किस दिन अब ये दोबारा से एग्ज़ाम होगा। नोटिस डिलीट करने से तो काम चलने वाला नहीं है। इससे पहले 3 बार पीजीटी और 2 बार टीजीटी का एग्ज़ाम ऑलरेडी टल चुका था और टीजीटी का तीसरी बार एग्ज़ाम टलने जा रहा है। तो कम से कम एक प्रॉपर नोटिस तो डालना चाहिए था आयोग को कि हम परीक्षा 21 जुलाई 22 जुलाई वाली करा रहे हैं या नहीं। तो ये हालत है। आज 13 जुलाई बीतने को है और अभ्यर्थियों को ऑफिशियली ये पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम 21-22 जुलाई को होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में धरना शुरू हो रहा है कल से प्रयागराज पत्थर गिरजाघर पर। आप भी जरूर पहुंचिए, नहीं तो ऐसे ही एग्ज़ाम आपका टलता रहेगा। और आपने देखा है कि 3 बार पीजीटी की परीक्षा टल, 2 बार टीजीटी का टल गया, 1 बार टीजीटी की नोटिस डिलीट हो गई। तो कुल मिला जुलाकर 6 बार ये दोनों एग्ज़ाम अब तक टल चुके हैं। आयोग हर बार यही कहता है कि शासन से जैसे अनुमति मिलेगी परीक्षा हम करा लेंगे, लेकिन अभी तक तो अनुमति मिली नहीं। और अध्यक्ष महोदया बार बार शासन ही करती हैं कि जो भी वहाँ से आदेश होगा वैसा किया जाएगा। तो कहने के लिए तो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जैसा है, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है। ये जो नया आयोग है ये बिल्कुल यूपी ट्रिपल जैसा है, जहाँ पर भर्तियाँ सालों साल फंसी रहती हैं। एक छोटे से काम के लिए महीनों से सालों तक का इंतज़ार करना पड़ता है और बाद में शासन की अनुमति लेनी पड़ती है। तो आयोग ये यूपी ट्रिपल जैसा है, ना कि यूपी पीएससी के जैसा है। तो प्रेशर फिर से बनाना होगा दोस्तों, नहीं तो ये एग्ज़ाम ऐसे ही चलते रहेंगे। और आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से सरकार मर्जर कर रही है। प्राथमिक विद्यालयों का तो मर्जर हो ही रहा था। खबर है कि बेसिक की तरह माध्यमिक विद्यालयों पर भी संकट है। तो जब आप शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे नहीं तो विद्यालयों में पढ़ाई होगा नहीं, छात्र कम जाएंगे विद्यालय में, धीरे धीरे छात्र जाना बंद कर देंगे। फिर आप बाद में कहेंगे कि छात्र कम हैं तो हमको शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है, छात्र शिक्षक अनुपात हमारे यहाँ मेंटेन है। विद्यालय में जब बहुत ज़्यादा छात्र कम हो जा रहे हैं, विद्यालयों को ही बंद सरकार करने लग रही है। तो हर चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड होता है। यदि शिक्षकों की समय से भर्ती हो,
तो अच्छे से स्कूल में पढ़ाई होगी तो और भी छात्र आएंगे, तो और भी शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार को इस तरीके से सोचना चाहिए, ना कि आप एक एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चलवा रहे हैं, उसके बाद आप कहेंगे कि पढ़ाई नहीं हो रही है, छात्र विद्यालय जाएंगे नहीं, फिर विद्यालयों को बंद किया जाएगा। तो यही सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आपको अच्छे से अपनी बात को शासन तक रखनी होगी। आयोग को बताना होगा कि 13 लाख अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तारीखों का ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि एक अच्छी खबर है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। आरओ प्री एग्ज़ाम की तैयारी तो हो ही रही है, साथ ही साथ एलटी ग्रेड विज्ञापन जारी करने की तैयारी है और उम्मीद है कि अगले माह इसका विज्ञापन जारी होगा। 9017 पदों का अधियाचन यूपीपीएससी ने लॉक कर दिया है। यही एक भर्ती है जो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की आने वाले समय में देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ तो रुका हुआ है। अब बात करते हैं यूपी SSSC पैट 2025 परीक्षा तिथि की। खबर आ रही है कि अक्टूबर में इस एग्ज़ाम को कराया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर देखे जा रहे हैं, परीक्षा को कराए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। दोस्तों आप लोग अब बिल्कुल सीरियस हो जाइए, और सितंबर एंड नहीं तो मान कर चलें अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है, और आपके पास ज़्यादा समय अब है नहीं। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर सारा लगा लीजिए, और पेट के बाद भर्तियां होनी तय हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आपको बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। वीडियो लेखपाल वगैरह, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर की भर्तियां जरूर देखने को मिलेंगी पैट 2025 के बाद। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको देनी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।